नमस्कार। हम बात कर रहे थे ग्रहों की। हमने ग्रह कैसे होते हैं, कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे पहचाने कि किसी कुंडली में कौन सा ग्रह प्रबल है और मूल रूप से वो ग्रह क्या कहना चाहता है आपको। हमने ये पिछली कुछ वीडियोस में कवर किया। लेकिन एक सवाल मेरे को कुछ लोगों ने पूछा, इनफैक्ट कई लोगों ने पूछा मेरे ज्योतिष पढ़ने की इस पूरे पीरियड में, कि भाग्य और कर्म को कैसे समझा जाए। मतलब आप लोग को भी ये सवाल कई बार आया होगा कि अगर सब भाग्य से ही मिलना है तो कर्म क्यों करना, और अगर सब कर्म ही है तो भाग्य का क्या मतलब। तो क्यों कोई कहता है कि जो भाग्य में है वही होगा, जो भाग्य में है वही मिलेगा। इस चीज पे मैं अपनी समझ से आपको एक क्लैरिटी देता हूं। अंत तक बने रहिएगा एंड आई एश्योर यू कि इसके बाद आपको ये डाउट नहीं आएगा कभी कि भाग्य और कर्म में क्या डिफरेंस है और ये कैसे जुड़े हैं आपस में। मान लीजिए आपके पास एक 100 रुपए का कॉइन है, एक सिक्का है 100 रुपए का, जिससे आप एक जग खरीदने जाते हैं, ठीक है। अब उस सिक्के में मान लीजिए एक तरफ कुछ नहीं छपा, मतलब एकदम फ्लैट है, ठीक है। जनरली क्या होता है, सिक्के में एक तरफ वैल्यू होती है और दूसरी साइड में एम्बलम होता है, राइट। लेट्स से उसमें एक साइड एम्बलम नहीं है, तो क्या वो सिक्का चलेगा? क्या आप उस सिक्के से वो वास खरीद पाओगे? आंसर इज नो, राइट। अब मान लीजिए एक और सिनेरियो लेते हैं, वही सिक्का है, एम्बलम है, लेकिन 100 रुपए जो दूसरी साइड पे जहां 100 रुपए लिखा होता है वहां पे फ्लैट है, वहां पे कुछ नहीं है। तो क्या अब आप उस वास को खरीद पाओगे? आंसर इज नो। अब इस सिक्के को इस तरह समझिए कि एक तरफ उसके कर्म है और एक तरफ उसके भाग्य है। उस सिक्के की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 रुपए ही है। आप उससे खरीद एक वास ही सकते हो, ये आपका भाग्य है। उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, नो मैटर व्हाट, आप उस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने कर्म नहीं किया, जो एम्बलम साइड हमने एग्जाम्पल में ली थी, अगर उस सिक्के का एम्बलम साइड, अगर उस सिक्के का कर्म नहीं है, तो भी वो सिक्का बेकार है। सिर्फ भाग्य है और कर्म नहीं है, तो भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, तो भी आप उस फ्लावर वास को नहीं खरीद पाओगे, जग को नहीं खरीद पाओगे। कर्म करके आप अपने भाग्य का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आप अपने भाग्य से ज्यादा नहीं कमा सकते। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, कर्म से मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप सोच के लो, ठीक है, मैं अगले 6 साल 10 साल बहुत काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और 100 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप नहीं कमा पाओगे। अगर आपके भाग्य में 100 करोड़ है और आप ये सोचोगे कि मैं बैठ जाता हूं, 100 करोड़ तो चलते हुए मेरे पास आ जाएगा, तो अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप नहीं कमा पाओगे। भाग्य आपको बताएगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। अच्छा भाग्य और भाग्य सहायक होगा तो आप उस पोटेंशियल को आराम से अचीव कर पाओगे, लेकिन आप अचीव अपने पोटेंशियल को ही कर पाओगे। पोटेंशियल से ऊपर आप अचीव नहीं कर पाओगे अगर आपके भाग्य या आपकी पत्री में नहीं है। नहीं तो सबसे ज्यादा मेहनती लोग हमारे रिक्शे वाले और बाकी लेबर क्लास होती है। सबसे ज्यादा मेहनत, अगर सिर्फ मेहनत से ही पैसा आना होता या मेहनत से ही जिंदगी निखरनी होती, तो सबसे ज्यादा पैसा शायद इन लोग के पास होता। लेबर वर्क तो सबसे ज्यादा एटलीस्ट यही लोग करते हैं। वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू ऑन दैट, बट एटलीस्ट एट अ प्राइमा फेसी ऊपर
अगर मैं ऊपरी बात बोलूं तो ऐसा ही होता, पर ऐसा है नहीं। और कई बार आप देखोगे कि जिन लोगों ने मेहनत ठीक ठीक करी, अच्छी करी, लेकिन फिर भी उनको मिल गया क्योंकि उन्होंने उनके भाग्य में था। अब इसी पे एक और सवाल आता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म, कई बार पीपल चैलेंज इट राइट, कि मेरे पिछले जन्म का कर्म से मेरा क्या लेना देना, या मैं नहीं मानता पिछले जन्म के कर्म। तो एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा, नवजात शिशु, न्यू बॉर्न, वो पैदा होता है एक बड़े घर में, अमीर घर में, और एक नवजात शिशु पैदा होता है गरीब घर में। अब इन दोनों ने कर्म तो अभी तक कुछ नहीं किया, करेक्ट, मतलब ये तो बस पैदा ही हुए हैं। लेकिन एक को मिलता है पूरा न्यूट्रिशन वाला खाना और एक को शायद न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता है, करेक्ट। तो ये कहां से आ रहा है? काफी हद तक एक की लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहेंगे और काफी हद तक एक की लाइफ में स्ट्रगल कम रहेंगे। इन द इनिशियल 1 or 2 years ऑफ देयर लाइफ तो उन्होंने कोई कर्म भी नहीं किया होगा, बट येट फिर भी एक की लाइफ ज्यादा आसान है और ज्यादा लग्जरी है, और एक की लाइफ में स्ट्रगल्स है। इसे कहते हैं प्रारब्ध। इस पे हम आगे कभी और चर्चा करेंगे। ये आपके पिछले जन्म के कर्म से संबंधित करता है, बट दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आशा करता हूं आपको आज भाग्य और कर्म का रिलेशन समझ में आया होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।